वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 30 जुलाई 2023 और 30 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है। तो ये 29 जुलाई को मनाया गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर बाघों को के संरक्षण एवं लुप्त होती इनकी प्रजाति को बचाने के लिए हर साल 29 जुलाई को यह अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग हुई थी, समिट हुआ था। उस समिट में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया था, जो दुनिया भर से 97% बाघ जो हैं वो लुप्त हो चुके हैं। यानी कि उस समय आंकड़ा सामने आया था जो कि यह दर्शाता था कि 97% बाघ लुप्त हो चुके हैं और दुनिया में अब 3% बाघ ही बचे हुए हैं, जो कि 3% में कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में 3900 बाघ बचे हुए हैं। काउंट करके 3900 बाघ बचे हुए हैं। तो इसी को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 में शुरू किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 1973 में इंडिया में हुई थी। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था 1973 में। अच्छा, इसके साथ ये भी हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में इंडिया में हुई थी। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में 1992 में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से इतना चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ डेट की बात हो रही है, दिवस की बात हो रही है, तो देख लेते हैं कि जुलाई महीने से कौन कौन से दिवस महत्वपूर्ण हैं जो कि अभी हाल ही में मनाए गए हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जुनूनिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस 2023 मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस भी मनाया गया है 16 जुलाई को, जिसको ICAR भी कहते हैं। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। 27 जुलाई को CRPF का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस अभी मनाया गया और 29 जुलाई को हमने देखा कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी 29 जुलाई को मनाया गया। तो जुलाई महीने से इतने सारे दिवस को आपको याद रखना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है? तो अभी किस देश ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है? तो यह सऊदी अरब है। सऊदी अरब इसका आंसर ए हो जाएगा। सऊदी अरब अभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो सऊदी अरब से देख लेते हैं कि इसका कैपिटल क्या है। तो रियाद है एंड सऊदी रियाल यहाँ का करेंसी चलता है। एंड यहाँ के PM कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यहाँ के प्रेजेंट टाइम के अभी प्रधानमंत्री हैं, जिनको प्रिंस भी कहा जाता है। अच्छा, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेदा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। तो सऊदी अरब से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये बेंगलुरु बना है। ठीक है, तो बेंगलुरु को आपको याद रखना है कि शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है, इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बेंगलुरु बन गया है।
तो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में बेंगलुरु अभी भारत से इकलौता शहर है जो कि उसमें शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो नई दिल्ली में ये मनाया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, इन्हीं के द्वारा यह स्थापना दिवस मनाया गया है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य की सड़कों के सुधार के लिए एडीबी $295 मिलियन देगा? तो अभी हाल ही में किस राज्य की सड़कों के सुधार के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक $295 मिलियन देगा? तो ये बिहार के सड़कों को, बिहार राज्य के सड़कों को सुधारने के लिए अभी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक $295 मिलियन देगा। तो आपको बिहार से याद रखना है कि कैपिटल क्या है? तो पटना है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र आर्लेकर अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है बिहार के। अच्छा, एडीबी ने कहा है, तो एडीबी देगा $295 मिलियन। तो एडीबी से देख लेते हैं कि एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला में है। अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो मत्सुगु अस्कावा अभी प्रेजेंट टाइप के प्रेसिडेंट है एडीबी के। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। बिहार सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बना है। बिहार में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। तो इतने सारे तथ्य आपको बिहार से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है? तो मेमोरीज नेवर डाई का पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने ही विमोचन किया है। तो बुक का नाम आपको याद रखना और किसके द्वारा यह विमोचन हुआ है तो उनका नाम याद रखना है। तो मेमोरीज नेवर डाई बुक का विमोचन अभी अमित शाह के द्वारा किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवनी और विरासत के लिए ये एक श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है कि मेमोरीज नेवर डाइज, और इसका विमोचन अमित शाह ने किया है। तो ये इतना सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक आयोजित हुई है? तो अभी भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक आयोजित हुई। तो इसको आपको याद रखना है। तो मलेशिया से आपको याद रखना है कि उसका कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर अभी प्रेजेंट टाइम का कैपिटल है वहाँ का। अच्छा, मलेशियन रिगट वहाँ का करेंसी चलता है। प्रेजेंट टाइम के पीएम कौन है? तो अनवर इब्राहिम प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है? तो अभी हाल ही में महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के लिए निलंबित किया गया, तो हरमनप्रीत कौर है, जो कि इंडियन क्रिकेटर के कप्तान हैं, जिनको दो मैचों के लिए प्रतिबंधित किया गया है, निलंबित किया गया है। किसके लिए? तो आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए। जो बांग्लादेश के साथ मैच हुआ था उसमें एम्पायरिंग पर सवाल उठाई थी, उसके लिए आचार संहिता उल्लंघन के कारण इनको 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो अच्छा, क्रिकेट की बात है तो भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। दांड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड बने हैं। भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रविचंद्र अश्विन बने हैं। तो इतने सारे तथ्य आपको अभी हाल ही में क्रिकेट से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? तो अभी भारत के पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में खोली गई है। तो मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल है। भोपाल में ही है भोजताल। एंड मध्य प्रदेश का प्रेजेंट टाइम का मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। अच्छा, मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई सी पटेल भी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश तो हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही है। मध्य प्रदेश ने नीलामी के लिए सबसे बड़ी संख्या में खनिज खंडों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिरीष कोनेकर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो अभी हाल ही में शिशिर कोनेकर का निधन हुआ है, वो एक लेखक थे। तो इसको आपको याद रखना है कि मराठी लेखक थे, 80 साल में उनका निधन हुआ है। तो शिरीष कोनेकर का निधन हुआ है, वो एक लेखक थे, मराठी
भी लेखक थे और उनका 80 साल में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नैरोबी में नए IPCC अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अभी IPCC अध्यक्ष नैरोबी में जेम्स एस्केया चुने गए हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि जेम्स एस्केया अभी नैरोबी में नए IPCC अध्यक्ष चुने गए हैं। तो IPCC आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके अध्यक्ष अभी जेम्स एस्केया चुने गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, टाटा स्टील के MD एंड CEO टीवी नरेंद्रन बने एशियन पेंट्स के कंपनी के अध्यक्ष के रूप में आर शेषसाई को नियुक्त किया गया है। लोकेश एम ने नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। जैगुआर लैंड रोवर के एड्रियान मॉडल की 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया गया। टाटा मोटर्स ने राजेश कन्नन को अध्यक्ष एंड CDIO नियुक्त किया है। तो अभी नियुक्ति से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में या कहाँ डॉक्टर आपके गाँव में पहल शुरू की गई? तो अभी डॉक्टर आपके गाँव में पहल शुरू की गई है जम्मू कश्मीर, यानी कि दरवाजे पर जाकर और गांव-गांव के हर घर के दरवाजे पर जाकर डॉक्टर इलाज करेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया, डॉक्टर आपके गांव में। तो यह पहल जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। तो जम्मू कश्मीर से हम देख लेते हैं कि वहाँ के प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा भी प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अच्छा, जम्मू भारत के पहली कैनविस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा। श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कला उत्सव का उद्घाटन किया गया है। स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। जम्मू कश्मीर में मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया। तो इतने सारे तथ्य आपको जम्मू कश्मीर से याद रख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने NRI महिलाओं के लिए ANR बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये फेडरल बैंक है, इसको आपको याद रखना है। फेडरल बैंक ने NRI महिलाओं के लिए ANR बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो फेडरल बैंक ने की है। तो फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केरल में इसका हेडक्वार्टर, केरल के अलावा में इसका हेडक्वार्टर है। एंड MD एंड CEO कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन अभी प्रेजेंट टाइम के इसके CEO एंड MD हैं। तो ये इतना सारा आपको फेडरल बैंक से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को सशक्त बनाने वाला विधेयक पेश किया है? तो अभी किस राज्य के? तो महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को सशक्त बनाने वाला विधेयक पेश किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र से आपको देखना है कि इसका कैपिटल क्या है? मुंबई है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड वहाँ के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। नागपुर में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन महाराष्ट्र बना है। 8वें वैश्विक औषध गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की है। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर अर्चना अतराम बनी है। तो इतने सारे आपको महाराष्ट्र से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स की अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो किसने अभी प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ये शंकरी चंद्रन है। इन्होंने ही अभी प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है। तो अभी आपको शंकरी चंद्रन को याद रखना है। प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिला है। मोक्ष रॉय ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर ने जीता है। तो आज के करंट अफेयर्स के इतने सारे जो 15 क्वेश्चन बने हैं, इसको आपको याद रखना है और इससे जुड़े हुए सारे तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको याद रखना है। अब चलिए देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर क्या है। तो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को हटा दिया है? तो अभी नाइजर जो देश है, अफ्रीकी देश नाइजर है, इसने अभी तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को हटा दिया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था। तख्ता पलट के बारे में लिखना था, अफ्रीका के बारे में लिखना था, अफ्रीका कंट्री नाइजर के बारे में लिखना था। तो आपको आग्रह किया गया था, रिक्वेस्ट किया गया था, आपको जितना जानते हैं उतना आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आज से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ EMRS का उद्घाटन किया है? तो EMRS का उद्घाटन किया। तो EMRS क्या होता है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन हो। तो ये कहाँ पे हुआ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसी एक जगह पे हुआ है। तो इसमें से इसको आपको कमेंट बॉक्स में विस्तृत तरीके से लिखना है, क्योंकि ये आपको पिछले वीडियो में आप विस्तृत तरीके से बताया जा चुका है। तो आप इसके बारे में जरूर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। अच्छा, ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। एंड
अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बगल में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा ले। इससे ये होगा कि आप बेल आइकन दबा करके रखते हैं तो इस चैनल पर जब भी वीडियो डलेगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप इसके एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।